नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां 20 केंद्रों पर 18 प्लस को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। चिकित्सा विभाग ब्लॉक प्रबंधक प्रमोद गिरी ने आमजन से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना की जा रही है। वहीं नोवी गांव के सरकारी स्कूल में भी युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। नोवी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ओजस रावल ने बताया कि 80 ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दौसा के बांदीकुई में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का लोगों को कोरोना टीका लगाने की खबर सामने आई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला को कोरोना वैक्सीन लगाई है। यही नहीं, वहां से नर्सिंग स्टाफ भी नदारद है। वायरल वीडियो ने जहां लोगों को असमंजस में डाल दिया है, तो वहीं संबंधित अधिकारी मामले में जवाब देने से बचते नजर आए। भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा राजघराने में शनिवार को राजधिराज पाग दस्तूर विधि विधान से संपन्न हुआ। इसके लिए दिवंगत हेमेंद्र सिंह के उत्तराधिकारी गोपाल चरण सिंह सिसोदिया का नजरबाग बनेड़ा महल में दस्तूर किया गया। इस मौके पर मेवाड़ उदयपुर के महाराणा महेंद्र सिंह की ओर से भेजी पाग उनके प्रतिनिधि ठाकुर दुर्गपाल सिंह और पराक्रम सिंह सिसोदिया ने गोपाल चरण सिंह सिसोदिया को धारण करवाई और मेवाड़ महाराणा का सामाजिक सम्मान बरकरार रखा। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बनेड़ा राजघराने के उत्तराधिकारी समारोह में आमंत्रित अतिथियों की संख्या सीमित रखी गई। इस दौरान ओंकार सिंह बनेड़ा राजधिराज के जागीरदार और नगरवासी मौजूद रहे। दौसा राजकीय जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल मालती साहू नामक महिला के शुक्रवार को प्रसव हुआ था, जिसकी शनिवार सुबह तक तबीयत पूरी तरह से ठीक थी। लेकिन सुबह करीब 10 बजे प्रसूता को खून की उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद परिजन बार बार स्टाफ से गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रसूता को समय पर नहीं संभालने के चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने के 2 घंटे तक डॉक्टर और कंपाउंडर किसी ने प्रसूता को नहीं संभाला, जिसके चलते गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर लालसोट रोड को जाम करने का प्रयास किया। तो वहीं प्रसूता के 2 परिजनों ने पेट्रोल की बोतल से शरीर पर पेट्रोल डाल दिया और आत्मदाह करने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर हल्का बल प्रयोग भी किया और भीड़ को तितर बितर करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। भरतपुर के कामा में स्थित मुल्लाका गांव में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। साथ ही झगड़े के दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद मुल्लाका गांव में तनाव का माहौल है। ऐसे में आरएसी के 40 पुलिसकर्मी, क्यूआरटी और स्थानीय पुलिस की थाने की टीम मौके पर तैनात है। वहीं एएसपी बुगलाल मीणा भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां स्वरूपगंज पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उड़वारिया टोल प्लाजा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रेलर की तलाशी ली, जिसमें भूसे की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने ट्रेलर से 795 पेट हरियाणा निर्मित शराब जब्त की। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। सिरोही के रेवदर में अनादरा पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने कृष्णगंज चौकी के बाहर एक पिकअप की तलाशी ली। इसमें राजस्थान निर्मित करीब 1900 लीटर शराब जब्त की। साथ ही पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया।
झालावाड़ जिले के भालता में अवैध खनन रोकने गए वन विभाग के गश्ती दल पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि 3 वनकर्मी भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वन विभाग के गश्ती दल ने राम भारती वन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर को जब्त कर ला रहे थे, जिस पर लंकापुरी गांव के पास खनन माफियाओं ने गश्ती दल को घेर लिया और पथराव कर ट्रैक्टर ट्रॉली को वनकर्मियों से छीनकर फरार हो गए। हमले में 3 वनकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के खाजूवाला में हरे पेड़ों की कटाई की शिकायत के बाद सीसीएफ की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों से लगभग 150 क्विंटल हरी लकड़ियां जब्त की हैं। साथ ही इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये कार्रवाई अलग अलग जगह पर नाकाबंदी के दौरान की गई। इस दौरान लगभग 150 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 पिकअप और 1 ट्रक को भी जब्त किया गया। सीसीएफ बीकानेर और रेंज बेरियां वाली दंतौर की संयुक्त टीम ने दंतौर रोड पर रात को नाकाबंदी की तो एक ट्रैक्टर को जब्त किया और उसी दौरान एक कैंटर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पिकअप आई, उनको भी रोका के चेक किया। दोनों अवैध लकड़ी भरी हुई ले जा रहे थे चुन्ना जिप्सम फैक्ट्रियों पर। इनको जब्त करके रेंज बेरियां वाली परिसर में खड़ा किया और कार। और अब खबर टोंक के पीपलू क्षेत्र से, जहां सोहेला में करीब 20 वर्षों से हो रहे पुराने अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सरपंच शांति देवी बैरवा ने बताया कि पथवारी से सोहेला बाईपास तिराहे तक करीब 800 फीट सड़क पर लंबे समय से अतिक्रमण के चलते सिकड़ी हुई थी। ऐसे में ग्रामीणों की शिकायत पर पीपलू तहसीलदार नारायण राम के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसे में अब ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। ग्रामीणों में अतिक्रमण हटने के बाद खुशी का माहौल नजर आया। कोई 20 वर्षों से ये रोड थी पुरानी, ये बंद कर दिया था। तो इसकी एप्लीकेशन लगाई है तहसीलदार साहब के पास, तो वहाँ से आदेश आया था इसको खुलासा कराने के लिए। तो आज ग्राम पंचायत से संसाधन लेके और उनके सहयोग से इस रास्ते को खुलासा कराया। ये ग्राम सोहेला में पथवारी के स्थान से बाईपास तिराही तक। पाली के जैतारण थाना क्षेत्र के आगेवा गांव में हुए 2 पक्षों का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब पुलिस के साथ झड़प मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष और पुलिस के बीच हाथापाई देखी जा रही है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और राज्यकार में बाधा डालने के मामले में 23 लोगों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया। वहीं एसपी कालूराम रावत के निर्देश पर 3 थानों की पुलिस और आरएसी ने कई जगह दबिश दी। जैतारण थाने के आगेवा गांव में एक एएसआई और कुछ पुलिसकर्मी राजकीय कार्य से गए थे और राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान उनके साथ कुछ ग्रामवासियों ने अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की की और राजकारण में व्यवधान उत्पन्न किया था। इस गांव के बारे में जानकारी में आया कि कुछ लोग आदतन अपराधी हैं। आज सुबह पुलिस उपाधीक्षक जैतारण के नेतृत्व में थानाधिकारी जैतारण, आनंदपुर कालू और रायपुर ने आरएससी पुलिस बल सहित इस गांव में कल सुबह दबिश दी और कुल 23। बीकानेर के कोलायत में टेचरी जीएसएस पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों पर शिकायत पर ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 7 दिनों से खेतोलाई भुर्ज गांव सहित 2 दर्जन गांव अंधेरे में हैं और इस संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अब खबर जयपुर के किशनगढ़ रेलवाड़ क्षेत्र से, जहां अमर शहीद लांस नायक शंकर लाल की 7वीं पुण्यतिथि पर आपड़ी मानवता सेवा संस्थान और ग्राम जनता बधाल के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 111 यूनिट ब्लड का संग्रहण किया गया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। करौली के टोडा भीम के नांदोती उपखंड में स्थित गढ़मोरा गांव, इसे राजा मोर ध्वज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
मान्यता है कि इसे भगवान शिव और पार्वती ने बसाया था। इस जगह को एक धार्मिक नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। प्राचीन नगर के अवशेष यहां मौजूद पहाड़ी पर आज भी देखे जा सकते हैं। कई श्रद्धालु यहां दर्शनों को आते हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में गढ़मोरा अपनी चमक खोता जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। करौली जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर है नांदोती तहसील का गांव गढ़मोरा। प्राचीन काल में इसे राजा मोर ध्वज की नगरी के नाम से भी जाना जाता था। गढ़मोरा का अपना धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती ने इस नगरी को बसाया था। यहाँ स्थित पहाड़ी पर प्राचीन नगर के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ कभी एक मजबूत किला था। यहाँ मौजूद कुंड में श्रद्धालु स्नान के लिए भी आते हैं। गढ़मोरा का कुंड है, उसके लिए रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं ये गढ़मोरा के कुंड के लिए रास्ता जा रहा है। ये यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से लोगों का प्रवेश जो है अंदर कुंड के लिए होता है। और इसके परली साइड से भी, दूसरी साइड से भी जो है लोग यहाँ पे कुंड में स्नान करने के लिए आ सकते हैं। वहीं जो है महिलाओं के स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है, जिसका प्रवेश द्वार परली साइड से है, जहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। और उधर से भी जो है महिलाओं का प्रवेश है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है कुंड में स्नान करने के लिए। राजा मोर ध्वज की नगरी अपने आप में कई पौराणिक गाथाएं समेटे हैं। यहाँ कई मंदिर हैं, इसीलिए इसे देव नगरी भी कहा जाता है। पहाड़ी पर स्थित किला, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, गौमुख और मकर ध्वज का प्राचीन मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहाड़ों के बीच में गौमुख से जलधारा बहती रहती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते ये प्राचीन धरोहर जर्जर हो चुकी है। वास्तुकला की अनमोल धरोहर के ये हिस्से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ हर साल सावन के महीने में मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ केवल प्राइवेट वाहन से ही पहुंचा जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन की यहाँ आने की व्यवस्था नहीं है। इस जगह का इतिहास काफी पुराना है। अगर प्रशासन देखरेख करे तो इस प्राचीन नगरी की पहचान फिर से निखर सकती है। टोडा भीम से कैमरामैन पंकज सिसोदिया के साथ विष्णु जांगीर की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में अक्सर फर्जी कागजात से जमीन हड़पने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन किसी पर भी कोई किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं हुई। एसीबी ने भी ऐसे ही मामलों में केस दर्ज किए। साथ ही खुद पीड़ित व्यक्ति ने न्याय के लिए पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है। ऐसा ही एक मामला यहां के 10 BLM गांव में सामने आया है। इसमें यहां के वर्तमान सरपंच भी उन पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित सुल्तान राम मेघवाल का आरोप है कि फर्जी कागजों के दम पर उनकी जमीन हड़प ली गई। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन पटवारी और तत्कालीन गिरदावर भी आरोपी हैं। धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज होने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चक 6 STB के पीड़ित ने बताया कि उसके दादा तेजाराम को 25 मार्च 1974 को चक 10 BLM बिलोचिया में 13 बीघा नहरी जमीन आवंटित हुई थी। यह जमीन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद दस्तावेज में गड़बड़ी की गई। फिलहाल पुलिस ने इस्तगासे के जरिए 9 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और मामले की जांच श्री विजयनगर पुलिस के ASI चुन्नी लाल को सौंपी गई है। श्री वर्धमान जैन परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की ओर से मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट सांचौर को आधुनिक सुविधा वाली जीवन वाहिनी भेंट की गई है। इससे कोरोना काल में क्षेत्र में के लोगों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर राज्य सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और जालौर सिरोही सांसद देवजी भाई पटेल और ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी भामाशाहों का आभार जताया। दोनों ने कहा कि सांचौर के विकास के लिए आगे भी कार्य करते रहने की अपील की है। सांचौर नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सेठ ने भी भामाशाह का आभार जताया। इस दौरान मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य और नगर की जनता मौजूद रही। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।